अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना हबीबना नबियना क़ुद्वतुना इमामुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह फ़सलवातुल्लाहि अफ़ज़लुस्सलाति व अतम्मुत-तस्लीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयिना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐक़ति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अयज़न ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। वक़ाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, नौजवान इस्लामी मिल्ली भाइयों व दिगर हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब्ब करीम ने हमें मुसलमान बनाया और हम पर जो एहसान किया कि हम अहले तौहीद के घर में पैदा हुए, हम अहले हदीस के घर में पैदा हुए। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस का माना कि हम सिर्फ़ कुरान और सही हदीस को मानने वाले हैं और उसी के पैरोवार करने वाले हैं। आज खुतबा जुमा में जिस मौजू पर मुख्तसर बात करनी है वो है ईद मिलादुन्नबी माह रबीउल अव्वल। हाज़िरीन जुमा, आप सबको तक़रीबन पता चल गया होगा, आप लहरा चौक जाते हैं आते हैं, आपको मालूम हो गया होगा कि ईद मिलादुन्नबी लोग आज करने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं।
तो हमें इस सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया कि हम अहले हदीस हैं, और अहले हदीस उसको कहा जाता है कुरान और सही हदीस को मानने वाला। आज जो कुछ होने वाला है और जो कुछ होने जा रहा है, अभी जुमा के बाद से शुरू होगा, आप अपने आंखों से देखेंगे जो कुछ हो रहा होगा आपके आजू बाजू में। हरी झंडी लेके गश्त लगाते होंगे, शोरो गुगा करते हुए निकलेंगे, 1 मन या 1.5 मन का केक काटता हुआ नजर आएगा। कितने मन की वो लोग हलवे बनाए लोगों को बांटते होंगे, जुलूस निकालते हुए होंगे, और ये सब कुछ आप देखेंगे। आप उससे पूछें कि आप ये नेकी के लिए कर रहे हैं या गुनाह के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो जवाब देंगे कि हम नेकी के लिए कर रहे हैं, इससे हमको नेकी मिलेगी, हमको अज्र व सवाब होगा। हमें चंद मिनट में मुझे समझना है कि आया ये नेकी है या गुनाह है, ये कुरान हदीस में इसका कोई वजूद मिलता है या लोगों ने बनाया है इसको। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपसे शुरू में मैं बड़ी मिन्नती के साथ ये गुजारिश करूंगा कि हम सब अहले हदीस हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारे कोई भी नौजवान भाई, कोई भी हमारे अहले हदीस के बच्चे उसमें शरीक ना हो बराह करम। कोई भी सरगर या गार्जियन हो या सरपरस्त हो, जिम्मेदार हो, अपने दोस्तों के बहाने में अपने बच्चों को उनमें ना भेजें, उनमें शरीक ना हो, क्योंकि उसमें शरीक होना या किसी हिंदू के पूजा में शरीक होना दोनों बराबर हैं मेरे भाइयों। ये कहां से आया, ये चीज, ये बिदात कहां से आया और कब आया, हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो आप ही के घर में रह के, आप ही के मोहल्ले में रह के, आपके सड़कों में रह के वो भी टोपी पहनते हैं, कुर्ता पाजामा लगाते हैं, कलमा रसूल पढ़ते हैं, काला अल्लाह काला रसूल पढ़ते हुए, और ये झंडा लगाए हुए ये सब फिरते रहते हैं मेरे भाइयों, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो क्या हदीस में है, क्या कुरान में कहीं पर हैं? जो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई और उनसे दोस्ती है, आप उनसे नरम अंदाज में कहीं चाय की दुकान में बैठकर आप उससे पूछें कि आप जो कर रहे हैं ये कहां से आपको मिला। आज से लेकर तकरीबन 950 साल पहले, याद रखिए 950 साल पहले, तकरीबन 6 हिजरी के बाद फातिमी खलीफा, मस्र में उनका खलीफा, उनका हुकूमत चल रही थी। फातिमी खलीफाओं ने इनको वजूद में लाया कि जिस दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए उसके तवस्सुस से उसका नाम देकर कि हम जुलूस निकाले, हम प्यार का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार करें। मेरे भाइयों, आपको 2-4 चीज़ें बतानी है। उनमें पहली चीज़ ईद मिलादुन नबी और वाफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाफातुन नबी और मिलादुन नबी दोनों माह रबीउल अव्वल में है। अल्लाह के रसूल पैदा भी हुए रबीउल अव्वल के महीने में और वफात भी पाए रबीउल अव्वल के महीने में। लेकिन पैदा होने में, जिस दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए इसी महीने में, जो आज रबीउल अव्वल के 12 तारीख है, पैदा होने में अक्सर उलमाए कराम का जो राजिह कौल हैं कि आज से 2 दिन पहले 9 रबीउल अव्वल का अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे। इसमें भी इख्तलाफ हैं, गारंटी के साथ नहीं, शक व शुबा के अंदाज में। किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 9 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने और कुछ तारीखें बयान की। लेकिन राजे जो कौल आती है, जो बयान आता है, जो बात सामने आती है, वो 9 रबीउल अव्वल, आज 12 रबीउल अव्वल है, आज से 2 दिन पहले 9 रबीउल अव्वल का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए।
अल्लाह के रसूल की दुनिया में आना बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारे एहसानात किए हैं, लेकिन अल्लाह ने कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने एहसान जितलाया हो। सिर्फ एक चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कुरान में एक ही जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने तुम पर मोहम्मद को भेजकर एहसान किया। हमने अगर अल्लाह के रसूल दुनिया में नहीं आते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा नहीं होती, तो हम सब गुमराह रहते मेरे भाइयों। दुनिया गुमराही में रहती, इस्लाम नहीं जानता, अल्लाह का नाम नहीं जानता, तौहीद क्या है, दीन क्या है, कुछ नहीं जानते थे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल का दुनिया में आना, दुनिया में उजाला आया, तौहीद आई, लोग हक व बातिल को पहचाना, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ें बताया। अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा करके दुनिया में हमारे लिए एहसान किया। अल्लाह ताला ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने अल्लाह के रसूल, अल्लाह का ताला कहता है हमने रसूल को तुम्हारे बीच में भेजकर तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने आपको आंखें दी, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुमको आंख दिया, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने आपको पढ़ाया लिखाया, चलना फिरना सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने कोई एहसान जिक्र नहीं किया। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को पैदा करके अपनी उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने एहसान जिताया कि मैंने अपने रसूल को तुम्हारे अंदर भेजा, ये तुम्हारे ऊपर हमने एहसान किया। अल्लाह के रसूल पैदा हुए 9 रबीउल अव्वल को। चीज़ आए कि इसमें कुछ कलाम है, लेकिन जब वफ़ात हुई, जब मौत हुई, अल्लाह के रसूल जब दुनिया से गुजर गए 12 रबीउल अव्वल को, आज का दिन मेरे भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल है। आज के दिन तमाम उलमाए कलाम का इत्तफाक है, सारी दुनिया वालों का इत्तफाक है, अल्लाह के रसूल जो दुनिया से गुजरे, जिस दिन मौत आई, जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए, 12 रबीउल अव्वल था। ये 12 रबीउल अव्वल आज का दिन था मेरे भाइयों। अगर आपके घर में किसी का इंतकाल होता है, क्या आप ढोल तमाशा लेकर बाहर निकलेंगे? आपकी माँ का, आपके बाप का इंतकाल होता है, क्या आप हलवा बांटेंगे लोगों को? सर में पट्टी बांध के गाना बजाना करके आप ढोल तमाशा लेके, आप माइक लेके आप निकलेंगे बाहर? दिल में हाथ रख के कहिए मेरे भाइयों, आपके घर में, आपके घर गांव का सरदार का इंतकाल हो गया, बड़े बुजुर्ग का, किसी हाजी साहब का इंतकाल हो गया, क्या गांव में आप जुलूस निकालेंगे खुशियों का? अल्लाह के रसूल का इंतकाल, इसमें इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गुजर गए। ये वफात का दिन है, ये गम का दिन है। हज़रत अनस कहते हैं जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हुआ, उस दिन मदीने में अंधेरा हो गया मेरे भाइयों, मदीना अंधेरा हो गया। कुछ सहाबा करम को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। मदीने में परेशानी बढ़ गई अल्लाह के रसूल के इंतकाल के वक्त। और आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज इंतकाल का दिन है, गुजरने का दिन है, वफात का दिन है। आज देखिए मेरे भाई, आपके आजू बाजू में लोग उर्स बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ढोल ढप्पा लेके इधर उधर गुजरते हैं मेरे भाइयों। ये बिदात है, ये बिदात है, दीन में ज्यादती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, सारी कुल के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिदात हसना है, एक नेक बिदात है मेरे भाइयों। शरीयत में ऐसी कोई चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन, कुल अरबी का लफ्ज है, इसमें सारी चीजें समेट जाती है, इसमें सब है उसके अंदर। सारी बिदातें ज़लाला, गुमराही है। तो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और सारी गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाएगी। ये चीज हमें मालूम हुई कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन नहीं था। 12 रबीउल अव्वल आज का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, खुशी मनाने का दिन नहीं है मेरे भाइयों। और इस्लाम में, शरीयत में, दीन में बिदात की कोई जगह नहीं है मेरे भाइयों, कोई जगह नहीं है बिदात की। अल्लाह ताला कुरान में कहा वमा आताकुम रसूल फखुदू, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे उसे ले लो। अल्लाह ताला कुरान में कहा मा आताकुम रसूल, जो भी चीज़ अल्लाह के रसूल
बयान किए, हदीस में जो जिक्र हैं, साहबे कराम ने जो अमल किए, साहबे कराम जो लोगों को बताएं, वो सारी चीज़ों को ले लीजिए, उस पर अमल कीजिए। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो अल्लाह के रसूल ने मना किया उसको छोड़ दो, उसके करीब तक ना जाओ। अब एक चीज़ आप याद रखें, आप उनसे पूछें जो लोग ये बिदात को करने जा रहे हैं आज और बरसों से करते हुए आ रहे हैं, आइंदा कब तक करेंगे अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है मेरे भाइयों। आप उनसे पूछें, आप नेकी के लिए कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं? इसमें नेकी मिलेगी आपको या गुनाह मिलेगा? तो आपको बेमांगे दहल बरजस्त आपको कहेंगे कि हम लोग नेकी के लिए कर रहे हैं। अगर नेकी के लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मेरे भाइयों दीन के खातिर नेकी के लिए अगर करेंगे, आप एक कायदा समझ लें, आप एक रूल समझ लें, आप कोई भी काम जिसमें आप नेकी समझते हैं उसके लिए शरीयत से परमिशन की ज़रूरत है, कुरान हदीस से उसकी दलील की ज़रूरत है। कोई भी काम, अब नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, सदका खैरात करेंगे, आप किसी गरीब का आप कुछ खैरात करेंगे जिससे नेकी मिलेगी, आपको नेकी का आपको उम्मीद हो, कोई भी चीज़ नेकी आप दिल में तसव्वुर करें नेकी हो, उसके लिए शरीयत से परमिशन की ज़रूरत है। हदीस कुरान की दलील ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो काम आपके लिए जायज़ होगा, हलाल होगा, शरीयत के मुआफिक होगा मेरे भाई। अगर नेकी के लिए नहीं है, मुबाह चीज़ है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है ना आपको इजाज़त है, दुनिया में शरीयत में इजाज़त दी है। मसलन आपको बाज़ार जाना है, आप साइकिल में जाइए, मोटरसाइकिल में जाइए, आप या कार में जाइए, पैदल जाइए, कोई मना नहीं है। आपको बाज़ार जाना है, आपको ये दुनिया में चीज़ है, बाज़ार जाना है काम से, अब किसी सवारी से आप जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। हाँ, बाज़ार जाने के लिए अगर आपको शरीयत में कहा होता है कि नहीं, बाज़ार जाने से या कहीं जाने से आप इस सवारी की ज़रूरत है, उसी में चढ़ के आपको जाना है, यही शरीयत है मेरे भाइयों। अगर मैं कहूँ कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, चश्मा पहन के खुतबा देने से डबल नेकी मिलती है, तो इसके लिए दलील चाहिए। कहाँ पर है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि चश्मा पहन के खुतबा देने से डबल नेकी मिलती है? अगर नहीं है तो हम चश्मा पहन के दें या चश्मा पहन के ना दें, टोपी पहन के दें हम खुतबा, या टोपी पहन के ना दें, ये इजाज़त है मेरे भाई, मुबाह चीज़ है, ये हलाल चीज़ है, जायज़ चीज़ है, ये दीन के खातिर। कि चश्मा पहनना ना पहनना नेकी नहीं है, ये ज़रूरत के तहत हम पहनते हैं। तो शरीयत में जो चीज़ है जो हम करेंगे, जिसका हम नियत में नेकी के ख्याल रखते हैं कि हमको नेकी मिलेगी, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, उसके लिए इजाज़त होनी चाहिए। तो ये जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी जिस अंदाज में आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले जो मनाने जा रहे हैं, जो मनाते हैं, आप उनसे पूछें आप ये काम नेकी के लिए कर रहे हैं या नेकी के लिए नहीं कर रहे हैं, आम ऐसे ही कर रहे हैं, तो सब कोई कहेंगे कि हम नेकी के लिए कर रहे हैं। अगर नेकी के लिए कर रहे हैं आप, तो फिर कोई दलील होनी चाहिए। कुरान में क्या है? 30 पारा कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उतारने के बाद बहुत दिन जिंदा रहे। क्या कहीं पर अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे मरने के बाद, अल्लाह ताला ने वही किया था, मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे मरने के बाद मेरे जिस दिन पैदा हुआ था मैं उसका तुम खुशी मनाना, ईद मनाना। ईद का माना होता है मेरे भाई बार बार खुशी आना, उसको ईद कहते हैं। आदा यऊद ईदन, यानी बार बार आना, बार बार हर साल आना, हर हफ्ते आना, हर दिन आना, उसको ईद कहते हैं। अगर नेकी के लिए वो लोग कर रहे हैं तो सहाबा किराम क्यों नहीं किए? सहाबा किराम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। वो लोग एक एक लफ्ज़, एक एक बात पर लोग जान निछावर करने के लिए तैयार थे। अनस बिन मालिक अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में एक दिन हमारे घर तशरीफ़ लाए ज़ोहर के वक्त। उसकी माँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के रसूल आए और
फिर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जो है ना आराम किए, सो गए, आँख लग गई। उसकी माँ उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जब आँख लगी उस वक्त एसी नहीं था, पंखा नहीं था, पसीना आने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से पसीना आने लगा। उम्म सुलैम एक शीशी लाई, शीशी कटोरा लाई, शीशी लाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से, जो बदन से पसीना निकल रहा है, उससे जमा कर करके जो है ना शीशी में डाल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। कहा ये क्या कर रहे हो उम्म सुलैम? कहा कि अल्लाह के रसूल, आपके पसीने को हम शीशी में जमा कर रही हूँ, इसको हम बतौर खुशबू जो है ना इस्तेमाल करेंगे, बतौर खुशबू इस्तेमाल करेंगे। हदीस में है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे, वज़ू का पानी जो बच जाता था उसको लेने के लिए सहाबा किराम लड़ पड़ते थे कि वो कहते बचा हुआ पानी हम लेंगे, वो कहते बचा हुआ पानी मैं लूँगा। उससे बरकत हासिल करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा बरकत थे, मुबारक थे आपकी जिस्म, आपकी वजूद मुबारक थी। मेरे भाइयों, आपसे मोहब्बत करना हमारा ईमान का तकाजा है, ईमान का जुज है। लेकिन मोहब्बत का यह अंदाज नहीं कि हम हरे पट्टी मान के हम नूर वाले आए हैं, नूर लेके आए हैं, ये कह के हम चिल्लाते फिरे और अमल में कुछ ना हो, प्रैक्टिकल हम कुछ अमल ना करें। मेरे भाइयों, ये अमल, ये मोहब्बत का तकाजा है ही नहीं। मोहब्बत वो है, नबी ने जो कहा आप उस पर अमल कीजिए, नबी ने जो हदीस में जो जिक्र है आप उस सारी हदीसों को आपने माना, आप हदीसों पर अमल करें, उस पर आप अपने आप को आप गुजारें, अपने बच्चों को उसी अंदाज में ढालें आप। ये है नबी से मोहब्बत। सिर्फ जबान से चिल्लाना, माइक लेकर आवाज करना, हलवा बांटना, केक काटना, ये कहाँ की मोहब्बत है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फौरन बाद, अल्लाह के इंतकाल के फौरन बाद मेरे भाइयों चंद ही दिन गुजरा था, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में साहबे किराम जमा होके, उनमें से एक साहबी जोर जोर से अल्लाहु अकबर, सारे साहबे किराम अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरे सारे साहबे का ला इलाहा इल्लल्लाह जोर जोर से आवाज से, फिर अस्तगफिरुल्लाह, फिर सारे एक साहबे किराम अस्तगफिरुल्लाह, झूठ होकर बैठ के मस्जिद में, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में साहबे किराम बैठ के जो है ना अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ रहे हैं। लेकिन एक साथ बैठ के जोर जोर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जलील कदर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होते हैं मस्जिद में, देखते हैं, पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं? कि सवाब की नियत से कर रहे हैं। काम तो अच्छा था मेरे भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, अल्लाहु अकबर पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, ये तो नेकी है ना, ये तो नेकी है। और मस्जिद के अंदर पढ़ रहे थे और साहबे कराम पढ़ रहे थे। उनमें से बड़े साहबे हैं अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुस्से में आके डांटे, फटकारे के बंद करो ये सब कहानी, अभी अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन अभी गीली भी नहीं हुई है और तुम लोगों ने बिदअत शुरू कर दिया मस्जिद नबवी में। अभी गुस्से होकर उन्हें बंद कराया, तो मस्जिद नबवी में तुम लोगों ने बिदअत शुरू किया है। तस्बीह पढ़े, इस अंदाज में ना पढ़े जिस अंदाज में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा पढ़ने के लिए। झूठ होकर बैठना, एक आदमी अल्लाह अकबर कहना, सारे लोग जोर जोर से अल्लाह अकबर कहना, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पढ़ रहे थे। काम तो अच्छा था ना, नियत तो अच्छी थी ना, नेकी की नियत थी, काम अच्छा था, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। लेकिन साहबी ने मना कर दिया, रोक दिया, कह रहे कि अभी अल्लाह के रसूल की कफन अभी गीली भी नहीं हुई, अभी चंद दिन नहीं गुजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गुजरने का, अभी तुम लोगों ने बिदअत शुरू कर दिया। शरीयत का ये आलम है मेरे भाइयों। और एक चीज़ जो आपके सामने बयान करना है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर से बाहर गए, चंद साहबे किराम आए अल्लाह के वसल्लम से कुछ पूछने के लिए, बड़े बड़े साहबा किराम। उनमें से 3 साहबी जो है ना रुक गए और पूछे अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल के बारे में।
कि दिन और रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमाल करते थे, क्या अमाल करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन कैसे गुजरता है, रात कैसी गुजरती है, रात में क्या क्या अमाल करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। अम्मा ऐसा बताई, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान भी पढ़ते हैं, वही भी नाजिल होती है, दिन में काम भी करते हैं। तो उन 3 सहाबा ने देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, अभी घर ही में है, बस घर से बाहर निकले, कहा कि हम लोग तो बहुत कम अमल करते हैं इससे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, कोई गुनाह भी नहीं है, फिर भी इतना अमल करते हैं, हम लोग का तो कुछ अमल नहीं है। तीनों ने कसम खाया। एक ने कहा कि हम शादी ही नहीं करेंगे, शादी करने से बाल बच्चे होगा, उनके लिए कमाना होगा, बाहर जाना होगा, हम नमाज में डिस्टर्ब होगा, रोज़े में डिस्टर्ब होगा, हम शादी ही नहीं करेंगे। एक साहबी ने कसम खाया कि हम दिन रात हम हर दिन रोज़ा ही रखेंगे, हर दिन रोज़ा रखेंगे, हम नेकी होगी, अल्लाह ताला राज़ी होगा उसमें। तीसरे साहबी ने कहा हर रात में सोएंगे ही नहीं, पूरी रात हम तहज्जुद ही पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे। काम तो अच्छा था ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब आयशा कहती है वो लोग फिर चले गए सुन कहने के बाद। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, कहा कि इस तरह की साहबे करम कुछ आए थे, कुछ फतवा अगर पूछे, आपके अमाल के बारे में पूछे, तो मैंने इस तरह के बताया। तो उनमें से 3 साहबा ने कहा कि हमने इरादा किया, हमने कसम खा लिया। फौरन गुस्से में अल्लाह के सल्लम घर से मस्जिद गए, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद गए, खुतबे में खड़े हुए और खुतबे में खड़े होकर मिंबर पर खड़े होकर कहने लगे, कौन कौन आप में से ऐसे हैं कि हमारे घर अभी गए थे और इस तरह की उन्होंने कसम खा के आया। तो कहा 3 साहबा खड़े हुए, कहा कि हमने इस तरह अहद किया रसूल, हमारी नीयत है कि हम जो है ना, आपके अमाल तो कुछ हैं, हम तो उनमें से कुछ नहीं है, हमने नेक अमाल की इरादा किया, हमारी नीयत जो है ना नेकी की है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से आ गए, गुस्से में कहा कि हम अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता भी हूँ और अल्लाह से मोहब्बत भी करता हूँ, आप सबों से ज़्यादा मैं अल्लाह से डरता हूँ, आप सबों से ज़्यादा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं रात में सोता भी हूँ और रात में मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं दिन में रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा तोड़ता भी हूँ, कभी रोज़ा रखता हूँ, कभी रोज़ा नहीं रखता हूँ, और मैंने शादी भी की है, हमारे बीबी हैं, हमारे बच्चे हैं। ओमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई हमारी सुन्नत से पीठ फेरता है, अगर जो मेरे तरीके से हटता है, वो हम में से नहीं है। ये है मेरे भाइयों सुन्नत, ये है मेरे भाई शरीयत, ये है दीन। कोई भी काम आप करें, आप रूल को देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, हमारे उलमा ने क्या कहा है इसके बारे में, हम उस पर अमल करेंगे मेरे भाइयों। आखिर में रब वाहिद से दुआ करता हूँ, अगर मौका मिला तो इस सिलसिले में और बातें होगी आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सबों से मेरी हाथ जोड़ के मिन्नती करूँगा मेरे भाइयों, अभी जुमा के बाद आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे अपना आप को मुँह से मुसलमान कहने वाले मेरे भाइयों बिदअत और शिरकी काम करने जा रहे हैं, आज करेंगे। आज उन्होंने नेकी के नियत से झूठी बातें, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी मोहब्बत कर ज़बान से दावा करेंगे और इस्लाम से दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो सारे अमाल करने जा रहे हैं मेरे भाइयों। केक काटेंगे अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हलवा बांटेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। ये मेरे भाइयों गैरों से ईद की नाम आया। ईद तो इस्लाम में 2 ही है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। एक रमज़ान के बाद ईद पढ़ते हैं वो ईद है, और एक हज 2 महीने के बाद, 2 महीना 10 दिन के बाद जो ईद उल अजहा होता है, जो बकरीद की ईद होती है, वो 2 ही ईद है इस्लाम में मेरे भाइयों। तीसरा ईद की कोई जगह नहीं है इस्लाम में मेरे भाइयों। इसलिए आप परहेज करें, आप उनमें हरगिज़ शरीक ना हो। अगर आप उसमें शरीक हो गए तो मेरे भाइयों हिंदू की किसी आप पूजा में शरीक होना, इनमें शरीक होना मेरे भाई दोनों बराबर है। इसलिए आप अहले हदीस हैं, अल्लाह ताला ने आप पर नवाजा है, आप पर अल्लाह का एहसान है कि आपको अहले हदीस घरानों में पैदा किया, आप अहले हदीस घर में पैदा हुए, आपके बाप माँ अहले हदीस हैं, आपके बाप माँ हदीस को मानने वाले थे जो बाप माँ गुजर गए, और जो अभी बाप माँ आपके हैं वो भी अहले हदीस हैं, हदीस कारों को मानते हैं। हम अपने हदीस कारों को मानने वाले तमाम भाइयों से, तमाम अहले हदीस मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी, आप इस तरह की जो झूठी ईद मनाने जा रहे हैं, जो हलवा बांटेंगे, उसके हलवे में, उनके जुलूस में, उनके गाड़ी में, उनकी आवाज़ में उनके साथ आप ना जाएं, उनसे आप दूरी बनाएं, आप उनसे हट के रहें। अगर हो सके, ताकत है आपके अंदर,
आप उनको समझाएं, प्यार से मोहब्बत से समझाएं। हम में से बहुत सारे हैं कि उनके साथ दोस्ती है, कारोबार करते हैं, या तो उनकी दुकान में हम जाके चाय पीते हैं। आप उनको अगर ताकत रखता है आप उसको समझाएं प्यार से, लेकिन आप उनको शरीक ना हो मेरे भाइयों। एक इस्लाम का मेरे भाई अपने आप को ईद कहते हैं, लेकिन ईद नहीं है मेरे भाइयों। और हम मुसलमान हैं, हम दायरे में हैं, हम अहले हदीस हैं, हदीस कुरान के ऊपर हमको चलना है। रब्बे करीम से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें तमाम खुराफात और बिदात से हट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक दे। वमा अल बलाग वमा अलैकुम हिसाब।